एनबीसी, बीबीसी, रॉयटर्स, इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। और वायरल होने वाली खबर ये है कि टेक जायंट एप्पल ने ये अनाउंस किया है कि उसका फ्लैगशिप आईफोन 14 अब इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा। खबर यह है कि एप्पल बिगिंस मेकिंग द आईफोन 14 इन इंडिया, मार्किंग ए बिग शिफ्ट इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी। ये सिर्फ खबर यहीं तक नहीं है, इसके कुछ एंगल्स हैं जिस पर हम बात करेंगे। लेकिन ये खबर क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, इन एंगल्स पर बात करने से पहले मैं आपको इसकी कुछ डिटेल्स बता देती हूँ। देखिए, डिटेल ये है कि एप्पल ऑन मंडे सेड इट इज़ असेंबलिंग इट्स फ्लैगशिप आईफोन 14 इन इंडिया एज द यूएस टेक्नोलॉजी जायंट लुक्स टू शिफ्ट सम प्रोडक्शन अवे फ्रॉम चाइना। अब आप जानते हैं कि चाइना पूरी दुनिया का तो इसमें एक जाइंट समझा जाता है, जो वहाँ पर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होती हैं, और अभी जो एप्पल है उसका भी बड़ा काम वहाँ पर होता है। लेकिन ये भी एक बात याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये एप्पल पहली मर्तबा ये काम करने लगा, नहीं। 2017 से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग आईफोन्स हो रहा है, लेकिन फ़र्क क्या है कि वो ओल्डर मॉडल्स थे। अब ये अपना फ्लैगशिप आईफोन 14 उठाकर वहाँ पर लेकर जाना और ये फैसला करना और फिर इसको ऐलान करना कि ये जो है हम उधर लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा एप्पल इज़ प्रोड्यूसिंग द लेटेस्ट मॉडल इन इट्स लाइनअप एट द डिवाइसेस लॉन्च, और इसमें फिर कुछ और बड़ी जो है इसकी कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं जिसके बारे में बात होती है। और उसमें ये कहा गया कि जो इसकी टेक्नोलॉजीज़ एंड इम्पॉर्टेंट सेफ्टी कैपेबिलिटीज़ जो हैं उसके बारे में लोग बहुत वो हैं कि फटाफट इसको ख़रीदें। और फिर एक और बात कही एप्पल ने, वो कहा कि वी आर एक्साइटेड टू बी मैन्युफैक्चरिंग आईफोन 14 इन इंडिया। अब ये एक बड़ी स्टेटमेंट है। देखिए, हम ये सोच सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि ये फ़ैसला उसने क्यों किया। उसमें एक तो ये कि पहले से वहाँ पर ऐसे काम हो रहे हैं, लेकिन इसकी एक और वजह ये है कि अभी तक तो हम ये कहते थे ना कि वहाँ से इंडिया से जो टेक जाइंट्स यानी कि ऐसे सीईओज़ जो कि पूरी दुनिया में रूल कर रहे हैं, तो अब हो क्या रहा है कि वो टेक जाइंट्स जो कि पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए जगह ढूंढते हैं, तो वो अब इंडिया पहुंच गए हैं। तो पहले इंडिया के लोग बाहर जाके इस इंडस्ट्री पे रूल कर रहे थे, अब वहाँ के लोग उठकर कह रहे हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट्स वहाँ पर ले जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो इसलिए ये शिफ्ट है, इस तरह की भी इसको शिफ्ट कहा जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि टेकन ले गया, इंडिया ले गया, टेकन। वो फिल्म तो आपने देखी होगी, टेकन। तो ये टेकन का मतलब इस वक्त ये है कि बहुत कुछ ले गया, और भी बहुत सी खबरें हैं, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम अपना फोकस इसी पे रखते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ जो आ रही है वो ये है कि जो इंडिया के लोग हैं उनको अगले चंद दिनों में ये वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, अवेलेबिलिटी होगी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, एक और इसका जो ख़बर में बहुत इम्पॉर्टेंट इसका एंगल है वो ये कि ये नहीं है कि सिर्फ वहाँ पे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वो वहीं के जो लोकली वहाँ पर अवेलेबिलिटी है उसके लिए कर रहे हैं, नहीं। इसके अलावा जो इसको मार्केट किया जाएगा ग्लोबली भी, और पूरी दुनिया में इसको भेजा जाएगा, ये भी बात कही जा रही है। अच्छा, इसमें मैं देख रही थी कि CNBC पे जो तज्ज़िया आ रहा था उसमें ये JP मॉर्गन जो एनालिस्ट के तौर पर उन्होंने इसको किस तरीके से लिया वो भी मैं आपको बताई देती हूँ। एक बड़ी अहम बात कही है, और वो बात ये है कि उनका ये कहना है कि 2025 तक जो इसकी 25% ऑफ ऑल आईफोन्स हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी, वहाँ पर चली जाएगी। तो 2025 तक 25% ऑफ ऑल आईफोन्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ले जाएंगे ये टेक जाइंट्स। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट एंगल तो ये है कि अवे फ्रॉम चाइना और इंडिया लेकर चले गए, जिस तरह मैंने कहा टेकन, तो ये चाइना के लिए एक उसको बीट किया इंडिया ने, बड़ी शिकस्त है, और इंडिया के लिए विक्ट्री है। अब सिर्फ यही नहीं है, अगर 25% 2025 तक कहा जा रहा है तो ऑब्वियसली कि अगर ये एक सक्सेसफुल रहा आईफोन का और एप्पल का, तो हो सकता है कि आगे चल के कुछ अरसे में, कुछ सालों में 50% भी हो जाए, यानी कि हाफ ऑफ द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उठाकर वो उधर ले जाएं। तो चाइना इसको इस तरीके से यकीनी तौर पर देख रहा होगा। अच्छा, इसमें ये भी बात की जा रही थी कि ऐसा क्यों सोचा गया, तो देखें, एक तो ये बात जो कही जा रही है कि वहाँ पे क्योंकि कोविड के मसाइल हैं और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन्स रहते हैं और वहाँ पर पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा हैं इस हवाले से, और जो एप्पल है उसको इस सिलसिले में गुज़िश्ता कुछ सालों में बहुत ज़्यादा नुकसान या ये कि मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो इसलिए उसने जो है ये सोचा। लेकिन सिर्फ एक यही बात नहीं है,
सिर्फ एक बात नहीं, बल्कि इसमें ये भी है कि हम ये देख रहे हैं कि ये वाला सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है और दुनिया की जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो उठाकर वहाँ पर लेकर जा रहे हैं। ये सिर्फ पहली मर्तबा तो नहीं है, और भी जगहों पर हमने काफ़ी ऐसी खबरों पर बात की। अच्छा, फिर इसके अलावा ये भी है कि ट्रस्ट भी होता है ना, आपको ट्रस्ट है तो आप लेकर जा रहे हैं, यानी वो ये उठाकर पाकिस्तान क्यों नहीं लेकर आए, वो ये उठाकर किसी और कंट्री में क्यों नहीं ले गए, बांग्लादेश क्यों नहीं ले गए। बांग्लादेश में वो अपनी जो करते हैं बहुत बड़े ब्रांड्स दुनिया के, वो वहाँ पर अपने गारमेंट्स के लिए जो उनकी इंडस्ट्री मौजूद है वहाँ पर वो लेकर जाते हैं, वहाँ से वो बन कर जाते हैं। तो जिसके पास जो होगा आप वहीं पर जाएंगे। अब जिस तरह हमने कहा कि इंडिया के जो टेक ऐसे सीईओज पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं, तो उनको इस चीज़ ने ये बताया कि वहाँ पर जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी में बड़ी तरक्की हो रही है और हम इसको वहाँ पर ऐसे ही काम कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा जिस तरह मैंने कहा कि 2017 से हो रहा है, तो ऑब्वियसली उनको पता है कि बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है, तो ये भी वो कर लेंगे। अच्छा, फिर इसमें एक और भी आप बात याद रखें, अब देखें ना, इसकी वजह से वहाँ पर रोज़गार निकलेगा। इंडिया की कामयाबी इस वजह से है कि कितने उनको इससे फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि उनका नाम ऊंचा हो रहा, बिल्कुल ये बात है। फिर ये कि वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बन ही चुके हैं। फिर ये कि अब वहाँ पर फैक्ट्रीज़ लगेंगी, वहाँ पर जो जॉबलेस लोग हैं उनके लिए रोज़गार पैदा होगा, उनको मिलेगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी। इसके हवाले से लोगों में मज़ीद इंटरेस्ट पैदा होगा और इसलिए वहाँ के जो नौजवान हैं वो मज़ीद इस इंडस्ट्री की तरफ आएंगे, वो और टेक्नोलॉजी और साइंस की तरफ आएंगे। मतलब आप इसके ऊपर बात करते चले जाएंगे तो बहुत सारी